अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये इसलिए बनाना ज़रूरी है वीडियो क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड जो होता है ना, वो ऐसा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं बताना चाहूँगा कि जो बंदा बिल्कुल नील है, जिसको इंग्लिश का ई भी नहीं आता, क्या वो बंदा भी यूरोप कंट्रियों में अप्लाई कर सकता है? नहीं। जैसे कि लाइक कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, फ्रांस हुआ, ये जितनी भी कंट्रियाँ हैं इनमें जा सकता है या नहीं, मैं उसी चीज़ पे बात करूँगा। जिनको इंग्लिश नहीं आती, पासपोर्ट बना हुआ है लेकिन इंग्लिश नहीं आती है, तो क्या वो लोग जा सकते हैं? पूरी सच्चाई और सारी चीज़ें क्लियर मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में आप बने रहें। अगर आप कहीं पर भी जाना चाहते हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना और गाइड करना कि आप सही तरीके से अपना काम करा सकें और कैसे कैसे लोगों से आपने बचना है और कौन कौन सी कंट्री आप जा सकते हैं। डायरेक्शन भी मैं आपको दे देता हूँ, सजेशन वगैरह भी आपको दे देता हूँ। अब यहाँ पे आज हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक है कि आपको इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल भी और आप यूरोप का सपना देख रहे हैं, तो क्या सही है या गलत। देखिए, हाल ही में अभी मेरी बात हुई 2-3 एजेंटों से, जिसमें कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप अपना पासपोर्ट दीजिए, अपनी बैंकिंग स्टेटमेंट दीजिए, अपना इंश्योरेंस वगैरह, पीसीसी वगैरह, ये सारी चीज़ें अल्लम गुल्लम अपना एक फ़ाइल तैयार करके दीजिए और हम आपका काम करा देंगे। मैंने उनसे जो बात करी वो कैंडिडेट के हिसाब से बात करी, जैसे मुझे जाना है उस हिसाब से बात करी। तो इस तरीके से 5-6 लोगों से जो यूरोप का काम करते हैं उनसे बात करी, तो मुझे जो था लगभग ये मान के चलिए 5 में से अगर बात करें तो 2 बंदे मुझे ऐसे मिले जो क्या बिल्कुल ठगी करने के लिए बैठे हैं। अब वो कैसे, जब मैं उन्हें उनसे बात करी, सारी चीज़ें बता दी। कभी मेरा जो पासपोर्ट है वो ईसीआर है, मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है और मुझे काम करना है कनाडा के अंदर या फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, फ्रांस के अंदर, इन कंट्रियों में, यूरोप में मुझे कहीं पे भी आप भिजवा दीजिए। तो क्या भिजवा सकते हैं? तो वो बोले ठीक है, हम भिजवा देंगे, आप जा सकते हैं फ्रांस के अंदर और ये काम रहेगा। सैलरी बता दी गई 1200 यूरो, खाना पीना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और आपको जो है लगभग जो खर्चा है वो आपका 4 से 5 लाख रुपए आएगा। इस तरीके से खर्चा मुझे बताया गया, सारी चीज़ें की गई। और बात जब हुई और बात होने के बाद में फिर मैंने जब एक बंदे से बात करी तो फिर मैं दूसरे बंदे से बात करा, तीसरे से बात करा, चौथे से बात करा, फिर 5 में से करा। जब 5-6 बंदों से मेरी बात हो गई तो रिजल्ट ये मिला कि उन्हीं बंदों के बीच में जो भेजने वाले हैं, जो सही लोग हैं, तो उन्होंने तो मुझे सारी चीज़ें क्लियर बता दी, लेकिन जो गलत लोग हैं उन्होंने बोला कि बिल्कुल आप चले जाएंगे और ये काम हमारे पास में है, इतनी सैलरी है, इतना पैसा लगेगा, ये ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा, सब कुछ हम भेज देंगे, हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्या कह रहे हैं? हमारी जिम्मेदारी है, हमारे बाप का जो है एम्बेसी है, हम आपका वीज़ा लगवा के दे देंगे। उनका कहने का मतलब यही था कि हमारी जिम्मेदारी है। ये मैंने वर्ड जोड़ा है कि मेरे बाप का एम्बेसी है, ठीक है ना, उन लोगों का कहना था। अब मैंने दूसरे लोगों से जिनके पास में लाइसेंस वगैरह थे उनसे भी बात करी, तो उन्होंने मुझे एक सीधी सादी बात बोल दी। जब मैंने उनको बताया कि भाई 4 से 5 लाख रुपए मैं खर्च कर सकता हूं और मुझे फ्रांस वगैरह या फिर कनाडा वगैरह में, इन कंट्रियों में जाना है, तो क्या मैं जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं? मुझे इंग्लिश नहीं आती, बिल्कुल लेबर कैटेगरी का बंदा हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? तो उन्होंने मुझे सीधे साधे बोल दिया कि अगर आप किसी भी यूरोप कंट्री के जाने की सोच रहे हैं, खास करके फ्रांस हुआ, कनाडा हुआ या फिर और भी कोई इंग्लिश कंट्री हुई, अगर उनमें आप जाने की सोच रहे हैं तो आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये जो देश हैं उन्हीं लोगों को वीज़ा देते हैं जिनको लगभग 30 से 40-50% इंग्लिश वगैरह आती है। जो बंदे बिल्कुल नील हैं उनको वीज़ा नहीं इशू किया जाता है, चाहे वो वर्क वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा हो। जब 2-3 बंदों ने मुझे ये बात बोली, जो सेम उनकी बातें मैच करी, और 1-2 बंदों ने मुझे बोल दिया करा देंगे, ऐसा वैसा कर देंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे डाउट हुआ कि ये सही बोल रहे हैं और ये गलत बोल रहे हैं। जब मैंने उस पर रिसर्च किया तो फाइनली अपडेट यही आया कि चाहे वो वर्क वीज़ा हो या फिर आपका विजिट टूरिस्ट वीज़ा, कोई सा भी हो, बिना इंग्लिश के आपका वीज़ा नहीं लगेगा। आपका इंटरव्यू होगा, क्लाइंट इंटरव्यू बहुत सारे होते हैं, तो क्लाइंट इंटरव्यू में भी जब आपसे पूछा जाता तो इतना इंट्रोड्यूस आप करा दें खुद को, आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए जो खुद को अपना इंट्रोड्यूस करा दें, सारी चीज़ें करा दें, तो ऐसे जो लोग हैं उनको वीज़ा इशू कर दिया जाता है। जिनको बिल्कुल अपना नाम ही नहीं बोला जा रहा, सामने वाला क्या बोल रहा सुन भी नहीं पा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, और कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, तो ऐसे लोगों को वीज़ा नहीं इशू किया जाएगा, सीधे साधे उन्होंने मना कर दिया। तो फाइनली बात यही है, अगर आप बिल्कुल अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं और आप सोच रहे हैं कि यूरोप कंट्री में जाकर लाखों में हम इनकम करें, पैसा कमाएं, अगर इतना आसान होता तो हर बंदा
5-10 लाख रुपए का बंदोबस्त करके जाता और 1 साल के अंदर पूरा कर्जा उतार देता, इतना आसान होता। तो आसान नहीं है, फ्रॉडबाजी के चक्कर में ना पड़ें, ऐसे लोगों से बचें। और अगर आप जाने की सोच रहे हैं ना यूरोप कंट्री, तो उसका छोड़ें, आप किसी गल्फ कंट्री में जाएं, वहाँ पे किसी भी बंदे का वीज़ा लग जाता है, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, लेकिन यूरोप वाले ज़रूर देखते हैं। तो आप उस तरफ ना जाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे पैसा भी ज़्यादा लगेगा, रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा, 100% रिस्क रहेगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और आपका पैसा, जाहिर सी बात है झोल झाल आपका हो जाएगा, फ्रॉडबाजी हो जाएगी, मामला ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो कैसा लगा मुझे जो है कमेंट करके बताइएगा, और आपने अप्लाई किया नहीं किया, कहाँ के लिए सोच रहे हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। और आपने जॉब में कहीं पे भी अप्लाई करना है तो एक वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वेबसाइट पे विजिट करें। आप देश दुनिया की कहीं की भी जॉब चाहते हैं तो उस पर जाकर सर्च कर दें, आपको वैकेंसी मिल जाएगी। उसके हिसाब से आपकी प्रोफाइल से जो भी मैच करता काम हो उसमें अप्लाई करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल, अपनी फैमिली वालों ख्याल, टेक केयर, बाय बाय।